बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेग कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग की शादी को अब 2 साल हो चुके हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही खुश है, लेकिन त्यांग वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जंगकुक को हमेशा त्यांग को लेकर जेलसी होता रहता है, क्योंकि हर कोई इंसान त्यांग को देखकर उसके साथ बात करना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं, उसके साथ तो ऐसा अच्छा सा पल बिताना चाहते हैं। लेकिन जंगकुक त्यांग को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। जब भी वो देखते हैं त्यांग के करीब कोई आना चाहते हैं, जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। लेकिन त्यांग इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो लिटिल स्पेस में है और इसीलिए वो अब 10 साल का है। त्यांग माइंड से 10 साल का है, लेकिन रियल में वो 25 ईयर्स का है। त्यांग जंगकुक से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि जंगकुक को किस बात का बुरा लगता है। इसीलिए जंगकुक त्यांग के साथ कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग जंगकुक की बातों को समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझता, वो आखिर बच्चे जैसे ही तो है। जंगकुक उसको बहुत बार समझाता है किसी के पास मत जाना, लेकिन त्यांग तो त्यांग ही है। वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार से बातें करते हैं और बहुत ही जल्द घुल मिल जाते हैं, जो जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन क्या हुआ, त्यांग घर में थे और जंगकुक अपने काम से बाहर गया था। जैसे ही वो शाम को घर वापस आता है, वो देखता है त्यांग पहले से ही जेहूब के साथ सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। जंगकुक अब इन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा करने लगता है। जेहूब त्यांग की हैंड पकड़ के बातें कर रहा था। जंगकुक को और भी गुस्सा आ जाता है। जंगकुक अपना आपा खो बैठते हैं और वो जाकर जेहूब को एक घूसा मार देते हैं उसकी फेस पर। जेहूब की फेस से खून निकलना शुरू हो जाते हैं। उसका एक दांत भी टूट गया था, जिसको देखकर त्यांग डर जाते हैं और वो रोना शुरू करते हैं। जंगकुक त्यांग को रोते हुए देखकर वो रुक जाते हैं और त्यांग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम भी तो मेरी बातों को नहीं समझते हो ना। मैंने कितनी बार कहा किसी के साथ इतना क्लोज मत होना। वो तुम्हें टच कर रहे थे और तुम हो कि कुछ भूल भी नहीं रहे थे। मैंने कहा था मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच नहीं करेगा। तुमने कैसे उसको तुम्हें टच करने दिया। त्यांग जंगकुक को देखकर रोना बंद करते हैं और कहते हैं, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रहा था ना। लेकिन आप हो कि मेरे साथ इतनी रूडली बातें कर रहे हो, और आपने तो मेरी फ्रेंड को भी मारा है। उसकी माउथ से खून निकलना शुरू हो गया। उसको बहुत पेन हो रहा होगा ना, वो ठीक तो हो जाएगा। जंगकुक त्यांग की क्यूट सी बातों को सुनकर उसका गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो त्यांग को समझा रहे थे उसको कुछ नहीं हुआ, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। उसको अच्छी तरह से पता है मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम है, फिर भी उसने हिम्मत किया तुम्हें टच करने का। आखिर जेहूब मेरा ही दोस्त है, एक नंबर का कमीना। वो तो तुम्हें बहुत पहले से ही पसंद करता है, तुमसे शादी करने के बारे में भी सपना देख रहा था, लेकिन मैं हूँ कि उसको शादी करने नहीं दिया और मैं खुद तुम्हें शादी कर लिया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते जो हो। बेबी, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ये इंसान तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जेहूब जंगकुक को कहते हैं, ये तो क्या बोल रहा है जंगकुक, तेरा दिमाग तो ठीक है ना। मैं अब त्यांग को उस नज़र से नहीं देखता हूँ, वो मेरा लिटिल ब्रदर जैसा है। जंगकुक जेहूब को और एक घुसा मारते हैं और कहते हैं, तेरी गंदी मुँह से उसको अपना ब्रदर मत बना। मैं जानता हूँ तेरा मन में क्या चलता है उसको लेकर। जेहूब कहते हैं, जंगकुक मुझ पर यकीन कर ले, ये तो क्या बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने पहले त्यांग से शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन जैसे ही त्यांग ने मना कर दिया, मैंने उसके बारे में अब उस तरह से नहीं सोचता हूँ। जंगकुक कहते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तो उसको टच कर रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। दोबारा से अगर ऐसा किया ना, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुझे जान से मार डालूँगा। जेहूब कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहा है तू, वो भी त्यांग के सामने। उसकी दिमागी हालात के बारे में तो जानता तो है ना। त्यांग कहते हैं, मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में सब कुछ तो ठीक है, मेरे दिमाग में क्या हुआ। जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, बेबी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं हुआ है, उसकी ही दिमाग खराब है जो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जेहूब अगर तू बचना चाहते हैं तो मेरी नातों के सामने से अभी दूर हो जा। जेहूब कहते हैं, जंगकुक मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ,
तेरा दिमाग ठीक नहीं है, तू क्या बोल रहा है तू खुद भी नहीं जानता है। तू आखिर में पागल हो गया है क्या? त्यांग से इतना प्यार करता है कि अपने दोस्त को भी इतना ज़्यादा शक की नज़र से देख रहा है। जंगकुक कहते हैं क्या करूँ, मेरे दोस्त ही अगर मेरा दुश्मन बनना चाहते हैं तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। जेहुप कहते हैं मैं अभी तेरा गलत फहमी दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे पता चल जाएगा। मैं त्यांग को लेकर अब गलत सोच नहीं रखता हूँ। जंगकुक तो कभी मुझ पर यकीन कर लिया कर, हमेशा प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, दोस्ती भी बहुत कुछ होता है। दोस्ती को पहचानना सीख। जंगकुक कहते हैं हाँ मैं देख लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुझे मेरी नज़र के सामने से चले जाना चाहिए। मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं अब ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि बाद में मुझे तेरे लिए भी बुरा लगे, क्योंकि तू भी जानता है मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ और हम दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरा था। जब तक तू त्यांग पर हाथ नहीं देगा तब तक मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर त्यांग को टच भी करेगा ना तो मैं तुझे मार डालूंगा। जेहुप जेहुप कहते हैं हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गया, आज के बाद मैं कभी भी त्यांग को हाथ नहीं लगाऊंगा, आई प्रॉमिस। उसके बाद जेहुप चले जाते हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें बुरा क्यों लगा? वो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत प्यार करता है। जब तुम यहाँ पर नहीं थे ना मुझे चोट लगी थी। जंगकुक त्यांग को लेकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कहाँ चोट लगी है, मुझे दिखाओ, कहाँ पर लगा, बैक पर लगा है क्या या फिर सर पर? त्यांग कहते हैं उफ यहाँ पर नहीं लगी है, मेरे हैंड पर चोट लगी है, मैं नीचे गिर गया था और मेरे हैंड पर लग गया। जेहुप ने मेरे हैंड पर वो दवाइयाँ लगाना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा तुम आकर मुझे लगा दोगे, इसलिए वो मेरे हैंड को अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर रहे थे ताकि वो ठीक हो जाए और मैं बेहतर महसूस करूं, और कुछ नहीं, लेकिन तुम हो कि उसको मार दिया। जंग को गुस्सा करते हैं। त्यांग को कहते हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा, मैंने उसके साथ कितना रूडली बात किया, और तुम हो कि अभी बोल रहे हो कि वो तुम्हारा मदद कर रहा था। त्यांग आखिर तुम राइट टाइम पर बातें क्यों नहीं करते हो? उनको त्यांग को थोड़ा सा क्या डांट दिया। त्यांग ने तो बहुत ही ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। मिस्टर और मिसेज जोन आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, ते रो क्यों रहा है? जंगकुक तुमने कुछ क्या किया, वो तो जेहुप के साथ बहुत ही प्यार से खेल रहा था ना, तुम जब आए तब तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो रोना चालू कर दिया। अब तुम्हें त्यांग से माफ़ी मांगने होंगे, तुमने त्यांग को रुलाया है। त्यांग मेरे पास आ जाओ। मिसेस जोन त्यांग को अपने पास बुला लेते हैं। त्यांग भी उनके पास चले जाते हैं और जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे बात नहीं करने वाले हो क्या? अब मैं कैसे मनाऊँ तुम्हें, तुम चाहते हो मैं तुमसे माफ़ी मांगूँ? त्यांग अपना सर हिलाता है। जंगकुक क्या कहता, वो अपने मॉम और डैड के सामने त्यांग से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं मैं इतनी जल्दी आसानी से नहीं मानने वाला हूँ, मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो जाऊँ। अगर मैं खुश हो गया तो फिर समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। जंगकुक कहते हैं अब मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओगे? मिस्टर जोन कहते हैं माई सन, तुम मेरे सन होकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हो, जाओ जाकर ऐसा कुछ करो जिससे त्यांग खुश हो जाए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा लिटिल हस्बैंड क्या करने से खुश हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग के लिए पेस्ट्री बनाने के लिए चले जाते हैं किचन में। वो त्यांग के लिए पेस्ट्री बना रहा था। स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाते हैं। जंगकुक स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री बनाकर हॉल रूम में लेकर आते हैं। मिस्टर और मिसेस जोन कहते हैं पेस्ट्री तो बहुत ही यम्मी लग रहा है, लेकिन हमारे त्यांग को पसंद आएगा या नहीं ये हम नहीं जानते हैं, ये तो त्यांग टेस्ट करने के बाद ही बता सकते हैं। त्यांग इसको टेस्ट करके कहो कैसे बने, क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें खुश कर पाया नहीं? त्यांग जानबूझकर पेस्ट्री खाने के बाद बहुत ही यम्मी लग रहा था उसको, उसकी शक्ल देखकर पता चल रहा था, लेकिन वो स्माइल नहीं कर रहे थे, वो ऐसा नाटक कर रहे थे जैसे कि वो खुश नहीं है। वो रोने जैसा शक्ल बनाकर जंगकुक को कहते हैं मुझे खुश नहीं कर पाए हो आप, ऐसा कुछ करना चाहिए आपको जिससे कि मैं मुस्कुराने लगूं। मैं मुस्कुराया क्या? तो मिसेज जोन कहते हैं नहीं, त्यांग तो अभी तक मुस्कुरा नहीं रहे हैं। जंगकुक तुमने क्या किया, उसको खुश नहीं कर पाए। मिस्टर जोन जंगकुक को कहते हैं मेरे सन होकर तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो। जंगकुक त्यांग को अपने ओर खींच कर लेकर आते हैं और कहते हैं तुम जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो ना,
मुझे परेशान करते हुए तुम्हें क्या मिल रहा है त्यांग? ऐसा करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम पेस्ट्री देखकर बहुत खुश हो जाते हो और तुम्हें पेस्ट्री बहुत ही अच्छा लगा, तो भी तुम बोल क्यों नहीं रहे हो और तुमने स्माइल क्यों नहीं दिया? त्यांग कहते हैं मुझे हंसी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ? जंगकुक त्यांग की सेंसिटिव पार्ट पर टच करते हैं जो है उसकी टम्मी, जिस पे जंगकुक टच करने से त्यांग को हंसी आ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को कहते हैं आप बहुत ज़्यादा चालाक हो, आपको ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आपने मुझे हंसा दिया, मैं आपसे और भी कुछ मांगना चाह रहा था लेकिन अब ये नहीं होगा। जंगकुक त्यांग को कहते हैं तो तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, तुम्हें मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? कहो मुझे, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। त्यांग जंगकुक को देखकर मुस्कुरा के कहते हैं फिलहाल के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में आपसे मांग लूँगा। यहाँ पर जंगकुक अपने हाथों से त्यांग की टम्मी पर सहला रहे थे। त्यांग और भी जोर से मुस्कुराना शुरू करते हैं। मिस्टर जून को कहते हैं आप मेरे साथ चलिए, अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं, लगता है इन दोनों के बीच में पैचअप हो गए हैं। त्यांग अब जंगकुक के साथ रूम में जाने लगते हैं। जंगकुक जैसे ही उसको अपने बेडरूम में लेकर आते हैं, त्यांग जंगकुक को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं मैंने आपको बहुत मिस किया। जंगकुक कहते हैं तुम इतनी देर बाद मुझे ये बात बोल रहे हो जबकि तुमने मुझे इतना परेशान किया, क्या अब तुम मुझे मनाना चाहते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ लिया है? त्यांग जंगकुक को कहते हैं मुझे आपके साथ घूमने जाना है। जंगकुक कहते हैं तुम्हें कहाँ घूमने जाना है? त्यांग कहते हैं मैं अम्यूजिंग पार्क जाना चाहता हूँ, मेरा बहुत मन है। जंगकुक कहते हैं क्या? लेकिन कब? क्या हम कल जा सकते हैं? त्यांग कहते हैं नहीं, मुझे अभी जाना है, मैं अभी जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे लेकर चलिए ना। जंगकुक बहुत ही थक गया था, वो पेस्ट्री बनाकर पूरे किचन को गंदा कर दिया था। उसके बाद उसको वो सब कुछ क्लीन भी करना पड़ा क्योंकि अगर मिसेज जेन को पता चल जाता उसने किचन गंदा कर दिया तो जंगकुक का खैर नहीं था, इसलिए वो पहले सब कुछ क्लीन करके आए हैं और इसीलिए वो बहुत थक गया। लेकिन त्यांग है कि जंगकुक को अभी अम्यूजिंग पार्क लेकर जाने के लिए बोल रहा है। जंगकुक क्या करता, अपनी बेबी को सैड नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए उसको जाना ही पड़ेगा। जेहुप अब वहाँ पर बहुत ही सैड था। जंगकुक ने उसको गलत समझ लिया और जंगकुक अब अचानक उसकी याद आता है हाँ मुझे एक बार जेहुप को कॉल करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई है। मैं जानता हूँ वो त्यांग को पहले पसंद करता था लेकिन अभी उसने उसकी मदद करने के बारे में सोचा और मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तो फिर जेहुप को कॉल करते हैं। जेहुप जैसे ही जंगकुक के कॉल देखते हैं बहुत ही खुश हो जाते हैं और तुरंत फ़ोन रिसीव कर लेते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। जैसे जो फ़ोन उठाता है जंगकुक सॉरी कहते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मेरा फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। जेहुप बोलते हाँ क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो और तुम मुझे माफ़ कर दोगे, मैंने त्यांग को टच किया, सॉरी। मैं जानता हूँ तुम त्यांग के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मुझसे गलती हो गए है। जेहुप की बात सुनकर जंगकुक कहते हैं तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, मुझसे गलती हुआ है और मुझे माफ़ी मांगना चाहिए। आई एम सॉरी जेहुप, तुम मेरे ह्यून जैसे हो और मैंने तुम पर शक किया, सो सॉरी। जेहुप कहते हैं इट्स ओके, तुम्हें इतनी बार सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों भाई जैसे हैं, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन हाँ त्यांग का ध्यान रखना, अगर त्यांग को कुछ हुआ ना और वो अगर सैड हो गया मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जंगकुक कहते हैं ये तुम मुझे बोल रहे हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं अपना जान दे दूंगा लेकिन त्यांग को कुछ नहीं होने दूंगा। जेहुप कहते हैं इसीलिए तो मैंने त्यांग को तुम पर छोड़ दिया और मैं जानता हूँ मुझसे भी ज़्यादा तुम त्यांग का क्या कर सकते हो, इसीलिए मैंने त्यांग को तुम्हारे पास जाने दिया। जंगकुक कहते हैं अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया, क्या कल शाम को तुम डिनर पर आ सकते हो हमारे साथ डिनर करने के लिए? जेहुप कहते हैं नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ हमेशा के लिए, आज शाम की फ़्लाइट है और मैं इसीलिए कल नहीं आ पाऊँगा जंगकुक, लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी किसी भी बातों पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जो भी करते हो सिर्फ त्यांग के लिए करते हो और इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और हाँ
तुम और त्यांग साथ में रहना, हमेशा खुश रहना, कभी एक दूसरे से अलग मत होना। और मैं तुम दोनों के लिए हमेशा दुआ करता हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे मत रोकना। और मैं जाने से पहले तुमसे बात करना चाह रहा था, तुमने मुझे कॉल किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ। अभी मैं बहुत ही बेफिक्र होकर जा सकता हूँ, मुझे कोई भी चिंता नहीं है। तुम्हें जेहोब जंगकुक को बाय बोलते हुए फ़ोन रख देते हैं। जंगकुक अब जेहोब के लिए सैड फील करता है कि उसको उसका पहला प्यार नहीं मिला। जेहोब ने पहली बार त्यांग को पसंद किया था, त्यांग ने उसकी प्यार को ठुकरा दिया था, वो भी तब जब त्यांग पूरे होशो आवाज़ में थे। त्यांग एक्चुअली एक एक्सीडेंट में वो अब लिटिल स्पेस में चला गया। एक्चुअली जंगकुक का त्यांग की शादी जिस दिन तय हुआ था, उस दिन जंगकुक किसी काम की वजह से ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा था। त्यांग बहुत ही परेशान हो चुके थे। जैसे ही त्यांग जंगकुक को देखते हैं कि जंगकुक आ चुके हैं, त्यांग इतना एक्साइटेड हो चुके थे, वो दौड़कर त्यांग जंगकुक को हक करने जाने वाले थे। त्यांग की हाथों से टक्कर खा के एक कैंडल लाइट वो पर्दे पर गिर जाते हैं और वहाँ पर आग लग जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस किम पहले से खड़े हुए थे। इससे पहले कि मिस्टर और मिसेस किम वहाँ से बाहर निकल आते, आग बहुत ही फैल चुके थे और कोई और जाकर उसको बचा के लेकर आता। वो टाइम भी नहीं था। जंगकुक वो अंदर जाने वाले थे, लेकिन बहुत देर हो चुके थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा आग में जल चुका था। त्यांग ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और अपने मॉम और डैड को इस तरह से अपनी गलती की वजह से मरते हुए देखने के बाद कोई भी इंसान दिमागी हालत से कैसे ठीक रह सकते हैं। तो फिर त्यांग भी बेहोश हो जाते हैं और उसकी याददाश्त वो 10 साल में जाकर पहुंच जाते हैं। उस टाइम पर जिस टाइम पर त्यांग अपनी मॉम डैड के साथ मेले में गया था और वहाँ पर भी आग लग गया था, त्यांग को वही सारी यादें आने लगते हैं। उसके बाद से जंगकुक बहुत ही डर जाते हैं और त्यांग को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज़ों से। त्यांग को बहुत प्यार देते हैं और किसी भी मुसीबत में ना आ जाए वो भी ध्यान रखते हैं। त्यांग को इस बातों को याद नहीं आने देते हैं जो उसके साथ 2 बार घट चुके हैं। जब 10 साल का था तब उसकी मॉम डैड को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब वो 23 ईयर्स का थे तब उसकी मॉम डैड की मौत हो चुकी है, वो भी त्यांग की गलती की वजह से। त्यांग इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं कहीं ना कहीं। और अब जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही खुश है। त्यांग भी उन सारी बातों को भूल चुके हैं, वो अब जंगकुक के साथ बहुत ही खुश रहने लगे हैं। तो फिर ये दोनों बेडरूम में थे, तो फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं। जंगकुक त्यांग की फेस पर किस कर रहे थे। त्यांग बहुत ही ब्लश कर रहा था। त्यांग की ऐसे पिंकी सी फेस को देखकर जंगकुक को बहुत ही खुशी हो रहा था। वो उसको अब बहुत प्यार दे रहा था, जैसे कि त्यांग को अपने आप से अलग नहीं करना चाह रहा हो। वो उसके साथ बहुत देर तक इंटीमेट होते हैं। सो गाइज, आप लोगों को अगर ये वन शॉट पसंद आए होंगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।